जी बीबी, बताइए क्या मसला है आपका। जी जी माशाल्लाह। जिया सुल्ताना है। मैं आपके पास अपनी बहुत उम्मीद लेके आई हूँ। मैं बहुत बदकिस्मत माँ हूँ जिसके 2 बेटे माशाल्लाह, लेकिन उनके घरों में किसी की मेरे लिए कोई जगह नहीं। बड़े बेटा मेरा माशाल्लाह सरकारी ओहदे पर फाइज है और छोटा बेटा मेरा बड़ी कंपनी में बहुत अच्छे उसमें मुलाजिम है। आपके शौहर कहाँ हैं? मेरे शौहर का तकरीबन 2 साल हुए इंतकाल हुए। अच्छा जी। तो आपके शौहर का इंतकाल हो गया, आपके 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा सरकारी ओहदे पे फाइज है, छोटा बड़ी कंपनी में किसी बड़ी कंपनी में अच्छे ओहदे पे है। और बेटियां कितनी हैं? एक बेटी मेरी, एक बेटी। उसका शौहर भी है जो आई सर्जन है। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड। ख्वाजा साहब ये सब अपने अपने घरों में माशाल्लाह बहुत अच्छे सेट हैं। सबके घरों में खाना पीना मेहमानदारियां होती हैं, सब कुछ है, लेकिन इनके घर में मेरे लिए, मेरी माँ के लिए कोई जगह नहीं। अपनी माँ के लिए इनके घर में कोई जगह नहीं है। बड़े बेटे के मेरी 5 साल हो गए शादी को। 25 साल की उम्र में तकरीबन मैंने इनकी शादी की है, जब इनके वालिद साहब जिंदा थे। उसके बाद इनके वालिद साहब फौत हुए। छोटे बेटे को 2 साल हो गए शादी को। छोटे बेटे जो है ना मेरे, बस मैं आपके पास बहुत उम्मीद से। बेटी की शादी को कितना अर्सा हो गया? बेटी की शादी मैंने तकरीबन छोटे बेटे के साथ ही की है। 2 साल उसको भी हो गए? जी जी जी। अच्छा माशाल्लाह। अब मुझे इन्होंने यहाँ पे इधर ओल्ड एज होम में लाके मुझे यहाँ पे दिया है। 3 महीने हो गए मुझे यहाँ पे ना। पहले आप ये बताएं कि जो आपके शौहर का घर था जी, वो कहाँ पे था और आया? देखे ना, ये बच्चे पैदा हुए, पाले, पढ़ाए लिखाए, तो एक आपका अपना घर भी होगा। जी जी, मेरा अपना घर था। तो वहां से शुरू करें ना। आपका घर था जी, उस घर में ये बच्चे रहते थे। बड़े बेटे को 5 साल जब शादी को हुए, नहीं, फिर आपने इनको पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया। जी जी, बड़ा करके फिर बड़े बेटे की शादी उसी घर में की। जी जी। फिर छोटे बेटे की शादी की उसी घर से। जी जी। फिर बेटी की शादी की। जी। तो अब वो घर कहाँ गया? अब वो घर छोटी बेटा और बहू जो थे शुरू से मेरे साथ बहुत अच्छे रहे। इनके वालिद साहब ने अपनी जिंदगी में ही इनके नाम घर पहले बड़े बेटे बड़े बेटे की शादी की आपने जी। तो आप बहू को साथ ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में लाई या ज्वाइंट में अपने पास लेके आई? अच्छा, बड़े बेटे की शादी आपके शौहर की जिंदगी में हुई जी। अच्छा, तो वो भी थे, आप भी थे, बहू भी थी, बेटा भी था, छोटा कुंवारा बेटा था, ये कुंवारी बेटी थी, सारा परिवार एक जगह रहता था, ठीक है, होल फैमिली। अच्छा, अब फिर यहाँ से क्राइसिस कैसे शुरू हुआ? 3 साल बाद बड़ा बेटा अलहदा हो गए। फिर मैंने अपने वालिद की जिंदगी में अलहदा हुए या वालिद के इंतकाल? वालिद की जिंदगी में ही अलहदा हो गए। वालिद की जिंदगी में अलहदा हो गए। अच्छा, अब ये जो अलहदगी हुई तो ये क्या मतलब सुलह सफाई से हुई या लड़ाई झगड़ों से हुई? नहीं, लड़ाई झगड़े इतने नहीं थे, खुशी खुशी हुई थी लेकिन उसके बाद मुझे छोटे बेटे ने ही संभाला जब ये अपना अलहदा हो गए बड़े वाले दोनों, क्योंकि इनकी आपस में भी थोड़ी बहुत नोकझोंक तो सास बहू की होती थी, लेकिन ये कि नहीं, इनकी मतलब बहू जो है ना वो नहीं मुझसे इनकी बन सकी। यानी आपकी और आपकी बहू की नोकझोंक होती थी जी, मामूली या ठीक ठाक? मामूली थी, नहीं इतनी ज्यादा नहीं थी। और ऐसी बनती नहीं थी। आप ये बताएं कि माँ जो है कौन माँ जैसे लेडी डायना और मलका एलिजाबेथ की नहीं बनती थी जी, वैसे ही? नहीं, इतनी ज्यादा नहीं थी। मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा, ये मेरे बड़े बेटे बेटा, मैं आपको मौका दूंगा, जरा पहले आपकी वालिदा साहिबा से बात हो जाए, फिर आपसे पूरा तफसीली बयान लेंगे आपका। मैं सिर्फ ऐसे इंट्रोडक्शन ले रहा हूँ केस का कि केस है क्या, बिल्कुल थोड़ा आइडिया हो जाए तो फिर आपसे पूछते हैं, ठीक है? तो बड़े बेटे की शादी हो गई। अच्छा, फिर आपने दूसरे बेटे की शादी बड़े बेटे और बहू के आपके घर में होते हुए की? बड़ी बेटी जी जी, उनकी शादी 1 साल बाद छोटे बेटे की घर में अब 2 बहुएं हो गई माशाल्लाह, 2 बेटे हो गए, एक बेटी हो गई, और आपके शौहर हयात थे? जी जी, उस वक्त। अच्छा, वो भी थे, ठीक है। अब यहाँ से कहानी बताएं फिर आगे क्या हुआ? बस ये आपस में जो है छोटी छोटी नोक झोंक चलने लगी, तो उसकी वजह से जो है ना बड़ा बेटा और बड़े बहू जो है वो अलग हो गए जी, वो अलग हो गए। उसके बाद इनके वालिद साहब ने जो अपनी खुशी से ही अपनी जिंदगी में ही हमारा जो घर था वो छोटे बेटे के नाम कर दिया था। बड़ा बेटा अलहदा हो गया, उसको 1 साल वो अलहदा हो गया तो वालिद साहब ने अपनी खुशी से जी, अपनी खुशी से आपके नाम करने की बजाय, वही हमें संभाल रहे थे, बेटे के नाम कर दिया। जी जी, वो हमें उस वक्त संभाल रहे थे। छोटी बहू मेरे साथ बहुत अच्छी तरीके से रहती थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, बहुत अच्छे अपने वालिद के साथ भी उस वक्त। उसके बाद वो बीमार हुए तो उनका तकरीबन 1 साल बाद इंतकाल हो गया जी। तो वो उन बच्चों से बहुत खुश थे तो उन्होंने जी 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 घर छोटे बेटे और बेटे के नाम कर दिया, ठीक है? छोटे बेटे के नाम कर दिया। अच्छा, तो अब उसके 1 साल बाद उनका इंतकाल हो गया जी। इतने में आपने ये बेटी की भी शादी कर दी? जी जी, साथ ही छोटे बेटे के साथ ही शादी हुई थी ना इनकी। अच्छा, एक साथ ही हुई थी। अच्छा, तो वो इकट्ठे हो गए, वो अपने घर चली गई और अब ये हो गया सिलसिला, बड़ा बेटा चला गया। अब आप घर में रह गए 3 बंदे जी, छोटा बेटा, उसकी बेगम और आप जी। अब आप घर से आउट कैसे हुई हैं? वालिद साहब की उम्र जिंदगी तक तो ये लोग बहुत अच्छे हमारे साथ रहते थे। वो तो फिर फौत हो गए ना जी, वो फौत होने के बाद अब आप कहानी बताएं, जब 3 बंदे रह गए तो 3 में से आपको शॉर्ट कर दिया, तो वो क्या तरकीब थी? ख्वाजा साहब, जब ये छोटे इनके वालिद साहब फौत हुए हैं उसके बाद इनका घर तो इनके नाम हो गया। उससे पहले ये मेरे साथ बहुत अच्छे तरीके से रहते रहे, वालिद के साथ भी अपने, मेरे साथ भी बहुत अच्छा इनका सलूक था, लेकिन उसके बाद ही फौरन जैसे वालिद साहब इनके फौत हुए थोड़े दिन बाद इनका रवैया मेरे साथ चेंज होना शुरू हो गया। अच्छा, घर इनके नाम होते ही इनके रवैयों में तब्दीली आनी शुरू हो गई और आपके साथ रवैया तब्दील हो गया जी जी। अच्छा, तो फिर क्या तब्दील हुआ है कि छोटी बहू बेटे ने मुझे पहले भेज दिया बेटी के घर। अच्छा, बेटी के घर तकरीबन 6 महीने में वहां रही हूँ, फिर वहां से बेटी ने भी छोड़ दिया मुझे अपने बड़े बेटे के घर। अच्छा, थोड़ा दिन में वहां रही हूँ, फिर इन्होंने मुझे यहाँ ओल्ड एज होम में डाल दिया आपको। यहाँ मुझे 3 महीने हो गए, ना कोई फोन करता है, ना कोई राब्ता है, ना कुछ, ऐसे फेंक दिया लाके कि बिल्कुल मेरा कोई वो नहीं। अब कोई खर्चा वर्चा पॉकेट मनी कोई भी नहीं देता, ना बेटी ना बेटा? कुछ भी नहीं जी। चलें, मैं जरा सा बेटों से पूछता हूँ। जी बेटा, आप क्या करते हो बच्चा? मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। इनका बड़ा बेटा रियाज अहमद नाम मेरा। बाकी जैसा इस वक्त मेरी वालिदा बता रही हैं आपको कि ये सब हुआ, इतनी सिचुएशन है, जो प्रॉब्लम है इस वक्त, अगर
यही कहानी मैं शायद टीवी पे देखा तो मुझे भी बहुत अफसोस हो रहा है। लेकिन इसके पीछे एक पहलू है, मैं चाहूंगा कि मैं आपको वो पहलू नहीं बताएं बताएं। देखिए वो कहते हैं देयर इज नेवर स्मोक विदाउट फायर, कि आग के बगैर धुआं नहीं उठता, तो कहीं पे तो आग लगी थी ना। बिल्कुल वो हुआ है, बिल्कुल वो हुआ है। तो उसका ये कह लें कि मतलब जब हम सब साथ रहते थे आज से 5 साल पहले, सब पूरी फैमिली साथ रहती थी हमारी, तो इनको मेरी शादी का ख्याल आया। अब जब मेरी शादी थी ना, ख्याल क्या आया, मतलब वो होना था। अब जब इन्होंने मेरी शादी का सोचा तो मेरी भी कोई पसंद होनी चाहिए थी, मेरी भी पसंद थी इनफैक्ट। अच्छा, तो मैंने अपनी पसंद का इनसे इजहार किया कि मुझे एक लड़की पसंद है और मैं चाहता हूँ कि आप उससे शादी मेरी करा दें। लेकिन मेरी वालदा चाहती थी कि ये कोई अपनी ही पसंद से शादी करेगी। तो बहरहाल मैंने इनकी ख्वाहिश का एहतराम किया। अच्छा, अपनी पसंद छोड़ दी, अपनी पसंद छोड़ दी, इनकी पसंद ले आए, इनकी पसंद ले आए। हालांकि जो लड़की थी वो पढ़ी लिखी थी, वो डॉक्टर मतलब MBBS कर रही थी, मगर मैंने इनकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए शादी कर ली। अब शादी के 1 साल बाद ही क्या हुआ कि इनकी मतलब अस्मा के साथ थोड़ी सी अनबन चलना शुरू हो गई। अस्मा आपकी बेगम का नाम? मेरी बेगम। अच्छा, ये मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है, आप चाहें तो अब आपसे भी सुनेंगे बेटा। अच्छा, वो अनबन में थोड़ा बहुत चलता रहता था। हालांकि सबसे ज्यादा खिदमत भी ये कर रही है इनकी, इनको खाना पका के भी दे रही है, खिदमत इनके पूरा ख्याल रख रही है, लेकिन ये चलता रहा। फिर उसके बाद 1 साल बाद फिर शादी में आपकी बेगम जो थी अस्मा, वो आपकी वालदा साहबा की पसंद से आई थी, और फिर आपको भी पसंद आ गई ना? बिल्कुल हाँ, मुझे। और फिर आपने बताया कि बहुत अच्छी है, मेरे साथ रही, फिर घर का ख्याल रखना, फिर उनकी तीमारदारी से मतलब मेरा दिल भी इनकी तरफ माइल होना शुरू हो गया। मेरे साथ रह रही मेरी बेगम है, तो मुझे भी अट्रैक्शन हुई इनसे थोड़ी। इनके लिए लड़की पसंद की थी कि ताकि पसंद की थी, उसमें नहीं इसलिए कि वो पढ़ी लिखी थी, डॉक्टर थी। मैंने कहा नखरे करते हैं लड़कियां, आपने उसमें लगी जाती है, ये बहुत समझदार और मुझे अच्छी लड़की लगी थी, इसीलिए मैंने वो बहुत अच्छे तरीके से रह रही है इनके साथ भी। ये आपको कैसे वहम आया कि पढ़ी लिखी नखरे? मैं इनको बस शुरू से जानती थी, बहुत अच्छी बच्ची मुझे पसंद थी जी, इसकी आदत ऐसी थी, बहुत अच्छी पसंद थी, और इसीलिए इनके दिल में भी अपनी जगह की है कि वो बहुत अच्छी लड़की थी। लेकिन यकीन करें आप जज साहब, 25 साल की उम्र में मेरा तजुर्बा अलग है, पढ़ी लिखी कम नखरे करती हैं, वो पढ़ी लिखी होती है। अच्छा हाँ जी, आप बताइए। तो खैर वो चलती रही नौकरी। उसके बाद फिर 1 साल बाद शादी हुई। मेरा छोटा भाई अयाज में बैठे में, ये राफिया मेरी छोटी बहन है, उसकी शादी हुई 1 साल बाद। 1 साल बाद शादी हुई जब राफिया तो जा चुकी थी। राफिया के जाने के बाद फिर जो अनिला आई घर पे, अनिला के साथ फिर तो अनिला आपके भाई की बेगम, छोटे भाई की बेगम साहिबा का नाम है? अच्छा अच्छा, अनिला आई है, अनिला आई है, अनिला। अच्छा, तो फिर और मजीद घर के हालात खराब होने शुरू हो गए, और जो नोक झोंक बढ़ना शुरू हो गई, लड़ाइयां मजीद होना शुरू हो गई। फिर ये होने लगा कि मेरी यानी जो बेगम है उसके साथ जो है अनिला की भी अनबन शुरू हो गई। अच्छा, अस्मा और अनिला का वो भी शुरू हो गया। अच्छा, घर एक अजीब सा खिचड़ी पकना शुरू हो गई। तो इस सिचुएशन में फिर मुझे ये हुआ कि मतलब शायद अब मेरा रहना यहाँ पे ठीक नहीं है, तो मैं बहुत ही यानी इज्जत से वहां से मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये बात मैंने वालिदा भी बताई। अब मेरे जाने की देर थी, मैं वहां से गया, तो जाने के बाद फिर ये हुआ कि मेरे वालिद की तबीयत सही नहीं चली थी। उसके बाद फिर उनका इंतकाल हुआ। आप खुश उसलूबी से अलग हो गए? अलग हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड। उसके बाद फिर जब वालिद का इंतकाल हुआ तो एक नया इंकिशाफ मुझ पर ये हुआ कि जो जायदाद थी, जो प्रॉपर्टी थी, वो वालिद साहब यानी छोटे बेटे को दे गए बजाय सबको देने के। अच्छा चलो, आपको नहीं दी कोई बात नहीं, आपके तो हाथ पैर सलामत, अल्लाह ताला देगा, आप और बना लेंगे। लेकिन जो उन्होंने अपनी बेगम को नहीं दी ना, इस पे मुझे बड़ा एतराज है। लेकिन अब वो फौत हो गए हैं तो मैं क्या करूं? ये बिल्कुल, लेकिन मैं ये हुआ था कि मेरी वालिदा ने ही मतलब इन्होंने गिफ्ट करवाया था, वालिद साहब ने डायरेक्ट नहीं दी थी प्रॉपर्टी के मतलब में। भाई मैं थोड़ा सा यहाँ 1 मिनट, मैं थोड़ा एक मौका देख के एक पब्लिक सर्विस मैसेज भी दे देता हूँ तमाम वालिदैन को कि भाई अपनी जिंदगी में अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम पे रखें। अगर बहुत सारी प्रॉपर्टी है फिर तो आप जिसको चाहें, जिस बच्चे को जो देना चाहें, आपकी अपनी खुशी है। लेकिन अगर एक ही प्रॉपर्टी है तो भाई आखिर तक अपने नाम रखें। जब मर जाएंगे बाद में लोग खुद लें इनहेरिटेंस में, वो उनका नसीब है। आप कम से कम आखिरी दिन तक अपनी चीज के मालिक हैं। ये एक पब्लिक सर्विस मैसेज है, क्योंकि तजुर्बे पे कह रहा हूं, और आगे आपकी मर्जी है। जी सर, अब आप बताइए। उसके बाद फिर ख्वाजा साहब जब प्रॉपर्टी का ये हुआ कि यानी वालिद साहब मेरे जब वो प्रॉपर्टी दे रहे थे, तो मेरी वालिदा ने सवाल किया था कि ये गिफ्ट दे दें बेटे को। तो छोटे भाई का मतलब जो है वो उनको फेवर कर रही थी। उसका छोटा बेटा और मेरी छोटी बहू जो है वो हमारे साथ हमें संभाला, शीशे में उतार दिया था। उन्होंने इतना अच्छे तरीके से संभाला कि हमें इसका वो नहीं लगा, अंदाजा नहीं था कि ये बदल जाएंगे। ये बहुत समझदार है, ये मेरा बहुत ख्याल रखती है। हालांकि उनको नजर नहीं आया कि बड़ी बहू ने कितनी इनकी जिम्मेदारी की, वो नजर नहीं आया इनको। इनको ये नजर आया कि इनकी जो छोटी बहू है वो अभी 1 साल इनकी चापलूसी कर रही है जायदाद के लिए, तो उनको वो नजर आया, उन्होंने वो जायदाद जो है छोटे बेटे को। हमें उस वक्त ये अंदाजा नहीं हुआ। आपको सुनता हूँ, जरा बड़े भाई की बात मुकम्मल हो जाए फिर आपको पूरा टाइम दूंगा। अच्छा, ये जायदाद का मामला दे दिया, ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं। अब जायदाद लेते के साथ ही इनका ये हुआ कि 3 महीने लगे होंगे इनको, इन्होंने जो है वालिदा को घर से बाहर निकाल दिया। ठीक है, बाहर भी ऐसे निकाला, बाहर भी नहीं निकाला, सॉरी मैं बोल देता हूँ यार, मैं बता देता हूँ, बाहर नहीं निकाला। मतलब ये राफिया है मेरी छोटी बहन, इसकी शादी हुई थी, इसके घर पे छोड़ के आ गया इसको, ये कह के कि मैं 1 महीने या 2 महीने में ले जाऊंगा। हाँ बेटा, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अयाज है। क्या अयाज नाम है? स्मार्ट आदमी हो, लेकिन क्या मतलब ये तुम्हारा ये है? बस मैं इनका छोटा बेटा हूँ, मेरी मां है। और करते क्या हो? मैं एक छोटी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूं। मल्टीनेशनल में? अच्छा, इसी के टाई लगाइए। हां जी, बिल्कुल। और डायरेक्ट ऑफिस से आना पड़ा, इमरजेंसी कॉल आई, ऑफिस से आए हो? अच्छा, ठीक है, आप यहां पर आए, मेरी मां ने मेरे खिलाफ कंप्लेंट की है, तो नहीं मैं अप्रिशिएट कर रहा हूं। अच्छा, तो जिस तरह मेरी मां ने मेरे बारे में बताया, मेरे भाई ने मेरे बारे में बताया, ऐसा कुछ भी नहीं था सर। मैं नहीं, उन्होंने ये बताया कि आपने 1 साल जो है और आपकी बेगम ने कमाल की अदाकारी की। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है ख्वाजा साहब। बात ऐसी है कि मैं, मेरी भाभी, मेरे भाई तो खैर ऑफिस में होते हैं, भाभी और मेरी वालिदा की रोजाना नोकझोंक चलती रहती थी घर के अंदर। ठीक है,
अब मसला ये था कि अब daggers drawn। जी बिल्कुल, अच्छा। रोजाना की मामूली बात थी। अच्छा, मामूली बात थी या रूटीन थी? जी, जिस दिन ना हो उस दिन आप बोर हो जाते थे कि आज झगड़ा नहीं हुआ, ऐसे ही लग रहा था, नाला है ऐसे ही लग रहा था। तो अब फिर ये कहानी चलने लग गई। अब एक दिन ऐसा हुआ कि इनकी आपस में बहुत ज्यादा लड़ाई हो चुकी थी घर के अंदर। मैं जब आया तो शादी शायद हमारी हो चुकी थी उस टाइम, मेरी और अनिला की। अच्छा। तो मेरी अनिला की वालिदा के साथ अच्छी बन रही थी उस वक्त। अच्छा। तो मैं एक दिन आया तो मेरे वालिद साहब के मतलब वालिदा जब इससे लड़ती थी तो फिर आपकी बीवी वालिदा को पानी शानी पिलाती थी? नहीं, मतलब नहीं, प्यार करती थी, चापलूसियां करती थी दोनों, प्यार करती थी, मजीद उसके लिए हिम्मत दिलाती थी कि कंटिन्यू कर लो, ऐसा नहीं है, सरेंडर नहीं करो। वो शुरू से जब से शादी हुई मेरी अनिला के साथ, तो मेरी वालिदा के साथ अच्छी रही है, वो अच्छी रही है। लेकिन अनिला अच्छी है ना? अनिला अच्छी रही है। जब अस्मा से लड़ाई होती थी शुरू से, तो अनिला पानी शानी पिलाती थी? नहीं सर, वो शुरू से ही अच्छी रही है। ये हो रहा होता था? मैं तो नहीं देखा, मैं तो सबर में ला रहा हूँ। वो शुरू से ही अच्छी रही है, जब से मेरी शादी हुई वो शुरू से अच्छी रही है। शुरू से अच्छी रही है। उनका भी कोई मकसद था अच्छा रहने का? उनका मकसद था अच्छा रहने का? कोई मकसद नहीं था ख्वाजा साहब। ये लड़ाई इनकी चलने के बाद काफी 1 साल 1.5 साल हमने बर्दाश्त किया, सब नहीं। लेकिन फिर मेरी वालिदा को लगने लगा कि बहुत ज्यादा मामला खराब होने लगे, घर में बच्चों का माहौल भी खराब हो रहा था। तो फिर मेरी वालिदा ने मेरे वालिद साहब से कहकर, उस टाइम आयात थे तकरीबन, उनकी वफात से 1 साल या 1.5 साल पहले की बात है, तो इन्होंने मेरे वालिद साहब से कहकर जायदाद इन्होंने जबरदस्ती मेरे नाम पे करवाई है। मैंने नहीं, जबरदस्ती तो कोई भी मेरी नहीं वालिदा करता, ने मेरी वालिदा ने जबरदस्ती मेरे वालिद को फोर्स किया था। तो कुछ वालिदा बताएंगे मेरी क्या हुआ है, तो संभालेंगे, हमें बहुत अच्छा संभाल रहे हैं, यही बेटा हमें संभालेगा, यही बहू संभालेगी। लेकिन उस वक्त ये अंदाजा नहीं था कि वालिद साहब की फौरन डेथ हो जाएगी और उसके बाद वालिद साहब की जजमेंट जो है वो गलत हो गई। हाँ जी, उसके बाद ये 3 महीने मम्मा ने वालिद साहब को फोर्स किया था कि मेरे नाम पे जायदाद करवा दी जाए। चले, इन्होंने फोर्स किया और उन्होंने वॉलंटरी किया। तो इनका कहना यह है कि वो खुद भी आपसे बहुत खुश थे और इन दोनों का ये असेसमेंट था कि आप दोनों मियां बीवी बहुत अच्छे हैं और सारी उम्र हमारा ख्याल रखेंगे। और गुस्सा निकालना था आसमा पे, उन्होंने कहा आसमा को जायदाद ना मिले, तो आसमा को आउट करने के लिए उन्होंने कहा आपको दे दें, है ना? यही होना था ना? वो आखिरी मेरे सामने जुमला मैंने कहा था कि आसमा को जायदाद ना मिले, तो इसलिए वालिद साहब ने, वालिदा ने दिलवा दी ताकि आसमा आउट हो जाए सीन से। पता चला खुद आउट हो गई। फिर मेरे नहीं, ऐसा नहीं था वो, फिर अब इनकी कुछ कतईयां थी बीच में हमारे। नहीं साहब, यही हुआ कि देखिए, मैंने बचपन में हमारे स्कूल में टीचर ने बताया था बाद इन लोगों का जो किसी के लिए गलत होता है वो खुद उसमें गिरता है। तो आपने आसमा को आउट करने के लिए नहीं, आउट करने के लिए नहीं जैसा, ये दोनों का समझ रहा हूँ कैसे हो गया। आपने आसमा को आउट करने के लिए अपने मियाँ से जायदाद करा दी दूसरी के नाम, अपना अनिला के मियाँ के नाम, और पता चला कि आप उस गड़े में फिर खुद ही गिर गई। मुझे इतना अंदाजा नहीं था जैसा कि हमारी औलाद है इस तरीके से बदल जाएंगे हमारे साथ कि फौरन इन लोगों ने रवैया अपनी आंखें माथे पे रख ली। अब पहले उसको चेक करते हैं। हम जैसे हैं जी बताओ। जायदाद मेरे नाम पर होगी, मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया चंद माह बाद, सही है। उसके बाद ये इनकी आपस में खराब बन रही थी, ये लोग अलग हो गए, हमसे अलग हो गए। हम पीछे मैं, अनिला और मम्मा रह गए साथ। अब मम्मा और अनिला की जंग शुरू होगी घर के अंदर। इनके जाने के बाद मम्मा और अनिला की जंग शुरू हो गई। आज पे और कोई नहीं रहा तो उन्होंने कहा चलो ये नया टारगेट आ गया। बीच में शुरू हो गई। अब रोजाना मैं ऑफिस में आऊं तो ये पंचायत फोन कभी अनिला के आ रहे हैं। अब ऑफिस का टेंशन सर पर बैठी है सर, ऊपर से प्रमोशन मेरा रुक गया, ऊपर से मेरी नौकरी जाने के चक्कर में थे, बार बार रोजाना मुझे दोपहर में आना पड़ता था वापस घर में लड़ाई के चक्करों में। तो फिर एक दिन मैंने तंग आके मैंने इसको फोन किया अपनी बहन को, मैंने कहा कि ये मामला मेरे चल रहे, तुम्हारे घर का माहौल अच्छा है, हो सकता है मम्मा वहां चली जाए कुछ टाइम के लिए, बेहतर हो जाएंगी। तो बस फिर उसके बाद मेरे हालात ही मुझे इतना नहीं कर सके कि मैं वापस ला सकूं। उसके बाद बेटा आप बताओ चलो क्या नाम क्या आपका बेटा? सर मेरा नाम राफिया है, मैं इनकी छोटी बेटी हूँ और इन्होंने मुझे इकलौती बेटी हूँ। इन्होंने मुझे फोन किया था अयाज भाई ने और मुझे कहते हैं कि अम्मा को रख लो 1-1.5 हफ्ते के लिए, पर इन्होंने दोबारा मुड़ के अम्मा को फोन नहीं किया, मुझे नहीं किया और आए भी नहीं। कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ ऑफिस के सिलसिले बाहर शहर से और मेरी बीवी जो है अनिला भाभी वो जा रही है मायके। तो मैंने तो कहा ठीक है मैं रख लेती हूँ। पहले मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, उन्होंने कहा आपकी अम्मा का रवैया ऐसा है कि घर का माहौल ना खराब हो, हमारे घर का माहौल बहुत अच्छा है। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। आपके भैया भी इनके रवैये से डरते हैं? जी बिल्कुल, वो भी डरते हैं। तो अम्मा ने जो आप क्या करती हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा, ये लोग बिल्कुल गलत बयानी से काम ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। सारे गलत है ना? माँ है, माँ अगर बड़ा समझ नहीं रहे हैं, माँ की इज्जत नहीं कर रहे, कोई माँ की इज्जत नहीं कर रहा, कोई माँ को कुछ समझ नहीं। मैं तो ऐसा कुछ नहीं किया कि जो ये लोग बिल्कुल नहीं संभाल पाए। आप बिल्कुल सही है, ये सारे गलत है ना? नहीं मैं ये नहीं कह रही जैसा, लेकिन मैंने इनके साथ कोई ऐसा गलत रवैया नहीं किया। बेटों और बहू की हद तक तो मेरी समझ में आ गई बात। वो कह रही है दामाद भी कहता है कि भाई तुम्हारी नहीं जैसा इनकी जो है इनके लिए भलाई के लिए कुछ ऐसी है कि अम्मा बस हर बात में रोक टोक करती हैं, मना करती हैं, बाहर जाने से मना करती हैं। भाई बड़े भाई भाभी को भी कभी आउटिंग के लिए भाई बोलते थे, भाभी अम्मा हर चीज में पंगा लेती है। अम्मा की नेचर शुरू से ही ऐसी है। भाई भाभी को भी आइडिया था बट एक हद होती है, लिमिट होती है, फिर उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया। मेरे हस्बैंड ने कहा ठीक है आप ले आए, मैं ले आई इनको। अम्मा को घर पे 3 महीने गुजर गए, 4 महीने गुजर गए, भाई ने पूछा नहीं। अम्मा ने मेरे घर में भी रोक टोक शुरू कर दी। मैं कोई भी काम करूँ तो बोलती है क्यों कर रही है ऐसा, तुम्हारी सास तुम्हारे साथ ऐसा कर रही है, तुम्हारे हस्बैंड पे रोक टोक रखो, दबाव रखो, अपने हस्बैंड पे उसको हाथ में रखो, हाथ से निकाल रखो, हाथ से निकल रहा है, फिर हाथ से निकल रहा है। हाँ
हमारा घर का माहौल बहुत अच्छा है। सास मेरी बिल्कुल मेरी माँ जैसी है, हम दोनों में माँ बेटी वाला रिश्ता है, कोई सास बहू वाला है नहीं। हम लोग की नोकझोंक भी हो जाती है, पर मैं माफी मांग लेती हूँ उनसे और वो फिर मुझे माफ करके गले लगा के कहती है कि भाई ये रिश्ता ही कुछ ऐसा है। बट हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छी औरत है, बहुत अच्छी मेरी अम्मा। अम्मा ने उस पर भी सास उसको भी अम्मा ही कहती हूँ। जी मैं उसको भी अम्मा कहती हूँ। वेरी गुड। अम्मा ने उस पर भी एतराज कर दिया कि तुम्हारी सास तुम्हारे घर से चीजें मंगवाती है। हमारा माहौल ऐसा है कि सास मेरी नीचे रहती है और मैं ऊपर रहती हूँ। वैसे एक ही घर है हमारा बट अलग अलग रहता है, तो कोई भी चीज होती है उनको जरूरत होती है वो मंगा लेती है, मुझे जरूरत होती है मैं मंगा लेती हूँ। इस पे भी अम्मा को एतराज होता था, पर हम इस बात को इग्नोर करते रहे। एक दिन इतनी हद हो गई कि बस मेरा भी दिमाग खराब हो गया, मैं भी अम्मा की बातें सुनने लग गई और मैं अपने शौहर के साथ करती थी, सास के साथ करती थी, सुसर के साथ। तो मेरे हस्बैंड ने एक दिन तंग आके मुझसे कह दिया कि भाई तुम अपनी अम्मा के साथ रह लो, मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ, या तो तुम अपनी अम्मा को अपने भाइयों के घर छोड़ दो। अयाज भाई को मैंने फोन किया, इन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। अनिला भाभी को मैंने फोन किया, उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। फिर मैंने बड़े भाई को फोन किया, मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है, मेरे घर के हालात बहुत खराब हो रहे हैं, मेरी भी मजबूरी है, आप समझे मेरी मजबूरी को। उन्होंने कहा ठीक है मैं बात करता हूँ बेगम से और फिर मैं तुम्हें जवाब देता हूँ। उन्होंने अपनी बेगम से बात की, फिर मुझे कॉल किया रिटर्न के ठीक है मैं थोड़ी देर में लेने आ रहा हूँ अम्मा को। फिर वो आके अम्मा को ले गए। आके ले गए। अच्छा चलो हाँ जी, आप लेकर आ गए। नहीं बड़े भाई लेकर यार, फिर आप काम आते हो अब है आप हर कई सारी बलाएं पड़ती हैं और फिर काम भी आप ही आते हो असल में। अच्छा फिर क्या हुआ? साहब वालदा तो है ना। हाँ जितना भी कर लूँ, जितना भी कुछ हो जाए, लड़ाइयाँ हो जाए, झगड़े हो जाए, माँ तो है। मुझे माँ ही समझाए हमने हमेशा और माँ समझ के हमने खिदमत की है। यार अल्लाह आपको इसका बड़ा अजर देगा। ऐसा भाई की बात करें, भाभी की नहीं। मुझे ये नहीं हुआ कभी भी कि मैं क्यों असमा सही नहीं? भाभी की नहीं करें, भाभी की वजह से सारी कहानी स्टार्ट हुई। हमें तो ये भी सही लग रही है। जज साहब 25 साल की उम्र में मैंने इनकी शादी की थी, जो कि 5 साल में इन्होंने आके मुझसे मेरा बेटा छीन लिया। 25 साल की उम्र में 25 साल आपने पालती बच्चे को, 5 साल में आसमा लेकर 5 साल में वो खत्म कर दिया मेरा। जी जी उसमें बिल्कुल खत्म कर दिया सर। 5 साल में? जी जी ऐसा कुछ भी नहीं है। आसमा ने क्या जादू किया आपने? ये सिर्फ वही करती थी, मतलब जो ये चाहती थी, और मतलब लेके तो यही आई थी ना। सबसे पहले ये देखें लेके आप लेकर कौन आया? मेरी ख्वाहिश नहीं थी, ये तो आपकी ख्वाहिश थी कि इसको मैं लेके आऊँ। आप लेके आई, आपकी ख्वाहिश का मैंने एहतराम किया, वो आ गई। अब छोटे छोटे मामला में आप नहीं बन पा रही। नहीं मुझे बड़ी जज्बाती बात की है। उन्होंने कहा 25 साल मैंने बच्चा पाला, 5 साल में आसमा ले गई। नहीं चाहता, फिर भी अच्छा है ना, तुम्हारा बहन ने फोन किया। ये बच्चा मेरा बहुत अच्छा था, अच्छा है अच्छा था, लेकिन आप भी अच्छी हो जाए ना। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जैसा आपको सोचिए माँ कैसे गलत कर सकती है अपनी औलाद के साथ? माँ गलत नहीं कर सकती अपनी औलाद के साथ। अपने तजर्बा देखते हुए मैंने अपना जहाँ दीदा औरत हूँ मैंने अपना तजर्बा देखते हुए भलाई के लिए मैंने अपनी भलाई के लिए अपनी बेटी को भी समझाना चाहा, लेकिन वो भी उसका भी आप मेरा गुनाह बन गया। उस बेचारी का भी पत्ता काट रही थी, शॉर्ट सर्किट हो जाता। मैं तो उसकी भलाई के लिए समझा रही थी, ऊपर तार लगा रही थी, मैं उसकी भलाई के लिए समझा रही थी। जब छोटे बेटे की इन्होंने पसंद की शादी की तो बड़े बेटे की भी कर देती पसंद की शादी। अच्छा उसने अपनी मर्जी से किया? जी इन्होंने अपनी मर्जी से शादी। आपकी बेगम से तो सुना ही नहीं। हाँ बेटा आप भी सुनाओ कहानी। पहले वो तरकीब बताओ कि आपने इनको कैसे शीशे में उतारा कि उन्होंने घर तुम्हारे नाम करवा दिया तुम्हारे मियाँ के? मैंने मेरे शौहर ने जब मैं शादी की थी उन्होंने मुझे ये समझाया था। फन बताओ क्या था? उन्होंने मुझे ये समझाया था कि मेरी माँ है, इनकी खिदमत करनी है। अरे यार सीखने दो भाई। जी बेटा उन्होंने मुझे यही कहा था कि मेरी माँ है, मेरी माँ की खिदमत करना, और वो कुछ कह भी रहे हैं तो उस चीज को इग्नोर कर देना। तो मैंने उनके साथ इसी तरह टाइम स्पेंड करना शुरू किया। पूरे 2 साल मैंने उनके साथ स्पेंड किए। फादर की जब मेरे ससुर का इंतकाल हो गया उसके बाद ये वैसे ट्रीट करने लगी जैसे ये भाभी को ट्रीट किया करती थी सेम। तो मैं आखिर कब तक बर्दाश्त करती? एक बर्दाश्त की हद थी। यानी आपका प्रोबेशन पीरियड 2 साल का था। उसके बाद एकदम फौरन इनका रवैया बदलने लग गया। अपने नाम मामा की जंग थी ना, लेकिन भाभी और मामा की जंग थी, तो अब भाभी बीच में से निकल गई। अब मामा की और आपकी बेगम की डायरेक्ट हो गई। लोगों में क्यों जंग हो रही थी? जब वो लोग सही से रह रहे थे, दोनों में मोहब्बत थी, और मेरी सास देवरानी जब साथ में रह रहे थे तो फिर क्या हुआ? क्यों लड़ाइयाँ हो रही थी? 1 साल तक तो छोटी मोटी नोकझोंक होती थी। इनकी वारंटी 1 साल की थी। 1 साल पर ये समझ लें, 1 साल के बाद फिर ये शायद उनको पसंद नहीं आने लगी। वो जो होता है ना चांद का टुकड़ा, फिर ये उसी टुकड़ा बनना शुरू हो गया इनके सामने। मतलब इनको पसंद ही खत्म हो गई थी, अब इनको पसंद ही नहीं है। उसके बाद फिर 1 साल बाद जब शादी हुई, छोटी अनीला जब घर पे आई तो वो चीज मजीद इतनी आगे बढ़ गई कि उसको रोकना बड़ा मुश्किल हो गया था। मुझे घर का माहौल देखना था, मैं घर का माहौल नहीं खराब करना चाह रहा था। उन लोगों की शादी हो चुकी थी, तो मैं इसीलिए सच्ची बात बताऊं, आप मुझे बहुत अच्छे लग रहे हो, सोबर मुतबर अच्छे इंसान लग रहे हो, लेकिन अब देखिए क्या होता है। लेकिन क्योंकि इस चीज को मुझे करना था तो मैं वहां से ऐसी असमा को लेकर चला गया। तो मैं नहीं चाहता कि मजीद मेरी ऐसी असमा की ऐसी कोई नौबत है। हमने ये सोचा था कि दोनों जब सही से अनीला की कहानी सुन रहा था, सुनाओ बेटा। सर जब इनके घर शादी करके आई तो इनके घर में यह असूल था कि खाना तो बहुएं बनाती थी पर वो हाथ नहीं लगा सकती थी। हालांकि खाना बनाती थी मगर हाथ नहीं लगा सकती। वो फिल्म 7 लाख की तरह, हाँ, तुझे 7 लाख गिन सकती हो मगर इस्तेमाल नहीं कर सकती। करना काम सारा हमने, पर हम अपनी मर्जी से वो चीज लेके खा नहीं सकते थे। ये अपनी मर्जी से देती थी, और इनकी मर्जी सिर्फ बहुओं के लिए थी, बेटों के लिए नहीं थी। बेटों को अच्छा खिलाना, अच्छा सिस्टम देना सिर्फ एक बहुओं के लिए थी कि वो पराई घर की बेटी थी, तो इनकी अपनी तो थी नहीं कि इनको दर्द भी होता है ना, वो देखो। पर वो अपनी के लिए तो दर्द महसूस होता था, पर हम तो हमारे लिए नहीं होता था। अम्मा की नेचर ही ऐसी थी कि अम्मा सबको रोक टोक करती थी, वो मुझे भी रोक टोक करती थी। हर बात पर उनकी आदत थी कि वो रोक टोक करती थी। बेटी ने आपके साथ यूनियन बना लिया, यही बात है सर। अभी इन्होंने बात क्लियर कर दी कि चलो ठीक है अम्मा की आदतें थी, तो यही बात है कि 2 साल में थे, पर उनकी वो थी अम्मा ने राजी खुशी उन्हें अलग कर दिया था कि उनके छोटे बहू बेटा आ गए हैं।
इस वजह से उन्होंने अलग साल तक तो मैंने इस चीज को बर्दाश्त किया, कोई बात नहीं। फिर मेरा एक बेटा हुआ। अब आप अच्छी खासी खुशकिस्मत है, लेकिन पता नहीं क्या आपने अपने ऊपर तारीफ किया। मैं अभी करता हूं, आपका भी इंतजाम, फिक्र ना करो। अच्छा जी बेटा। तो ख्वाजा साहब, मैं रात को अपने शौहर को स्पेशली बोल के भेजती थी कि मेरे बेबी के लिए दूध ले आइएगा। वो ला के मैं किचन में रखती थी और मिडनाइट में 2 बजे करीब में जब दूध लेने के लिए जाऊं, वो दूध ना हो, ये दूध पी जाए। कोई खाने पीने की चीज को फ्रिज में पड़ी हो, खैर फ्रिज की चाबियां तो हमारे पास होती नहीं थी, पहली बात तो ये। अगर इनसे गलती से मांग ले कि दे दे, हम वो चीज ले ले अपनी मर्जी से, तो इनकी पहले रोक टोक शुरू हो जाती थी। इतनी महंगाई है, ये सब है, जाहिर है हमारे भी शौहर कमा रहे हैं, हम उनके थ्रू इस घर में आए, तो आप हुई तब्दीली के बाद कमाई पे हमारा भी हक बनता है। वो हमारे लिए कोई चीज ला के रखे तो वो हम हाथ नहीं लगा सकते। शुगर की मरीज हूं मैं, अगर मैं भूखी होंगी, मुझे रात को अगर आधी रात को भूख लगेगी तो मैं दूध नहीं पी सकती। लेकिन पानी साहब दी जाती है मुझे, छोटी-छोटी बातें ये तो उससे कोई दूध चाहिए तो मंगा के रख सकते हैं, मसला नहीं। अच्छा हां बताओ, इनकी बात में मुखातिब होती हूं कि कहेंगे शुगर की पेशेंट है, ठीक है, इनको भूख भी लगती होगी, मान मानी की। जी बेटा, बच्चे के बेबी का दूध आया और रात के 2 बजे कहां से लाएंगे? हाँ, वो मैं सारा दिन थका हुआ आऊंगा, रात के 2 बजे दूध में कहां से लेकर आऊंगा बच्चे के लिए? बच्चे को तो चाहिए, बच्चा 1.5-2 साल का, उसके लिए कहां से लाऊंगा दूध? आप चलो बताएं। चलो वो मैं मैनेज करता हूं। अच्छा हां आगे बताएं आप। ये शुगर की पेशेंट है, चाबियां इनके पास होती हैं फ्रिज की, किचन को रात ये ताला लगा के सोती है। मैं लेने के लिए कोई दूध भी बेबी के लेने के लिए इनको स्पेशली बोलना पड़ता है, अम्मी सिर्फ दूध उठाना, बाकी और कुछ भी नहीं लूंगी, ये चीज होती है। शुगर की पेशेंट है, हर चीज इनके अंडर में, ये खा पी सकती है अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी निगरानी में हमें खाना देती है। पहली बात तो ये अच्छा खासा माशाल्लाह ये खा के सोती है, पर फिर भी मानने की बात है कि इनकी तबीयत सही नहीं है, हो सकता है इनको भूख लग जाती हो। हाँ, पर वो चीजें हमारे इंटर में तो है नहीं कि मुझ पे इल्जाम दे रही है कि मैंने वो चीजें को खाने ना दी। हाँ, चाबियां मेरे हाथ में हो, मैं इन पे जुल्म करती हूँ, खाने ना देती हूँ, तो समझ में भी आती है बात। पर ये तो एक इल्जाम दे दिया उन्होंने खामखा कि मैं इनको खाने नहीं दी। कोई मेजर इशू नहीं है ये, दूध ये बड़े छोटे इशू है। ये इल्जाम दे रही है कि मतलब मैंने इनके साथ चापलूसी की और मैंने वो मकान शौहर से के नाम पे करवा लिया। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कि मैंने इनकी खिदमत जरूर की थी। वो अगर चापलूसी में से बदल रहे हैं तो अलग बात है। आपने तो आदतन की थी। हाँ, बस ये कि मैंने इनकी खिदमत की थी। जब अबू का इंतकाल हुआ तब इनकी आदतें कुछ ज्यादा बढ़ गई थी, जो बर्दाश्त से बाहर होती जा रही थी। कब तक आखिर बर्दाश्त करते हैं? इनको इसी वजह से छोड़ा था कि शायद इनकी नेचर चेंज हो जाए, पर इन्होंने बहन के घर में भी ये चीजें डाली, उनकी मियां ने बोला वो ये जो जुल्म पहले वो अबू पे करती थी, वो सारा आप लोगों पे डिवाइड हो गया, हम लोग में डिवाइड हो गया था। और ये चीज से मतलब वो नहीं करती कि मैं छोड़ दूं, अबू आजाद हो गए, फौत हो गए, अबू आजाद हो गए और आप फंस गए हैं। हम लोग फंस गए हैं, यही हुआ ना। चलो मैं अभी देखता नहीं, वाले साहब के साथ नहीं, उनके साथ सही चलती थी जी, नहीं इतना नहीं था, मतलब होती थी लेकिन जो भाभी और भाई। नहीं, आपके अबू क्या, आपका असेसमेंट क्या है कि आपके अबू मजलूम शौहर थे या नॉर्मल? मेरे वाले साहब माशाल्लाह बहुत अच्छे थे। नहीं मजलूम शौहर थे, मजलूम उनके बना हुआ था, उसमें काफी चीजें बैलेंस नहीं कर रहे थे। मतलब कहीं ये नहीं होता कि कोई भी ऊंची आवाज में बात करे या कोई शोर बोलो, सिस्टम चलता था। सिस्टम से जाने के बाद थोड़ी तरतीब आउट हो गई उनके जाने से। ये कह लें कि अब जैसे शादियां हुई तो फिर वो काम बढ़ना शुरू हो गए, पिकनिक शॉपिंग शुरू हो गई, ये थोड़ी सी एक आउटिंग शुरू हुई। उस पर अम्मा को बजट का होता था, वो करती नहीं कि भाई बजट खराब हो रहा है, ये हो रहा है, लोग तो वो करती हैं, उनकी नेचर पुरानी है, वो पुरानी सोच के हिसाब से चली होती है। उनको बस ये है कि कोई ऐसी जमाने के साथ बदल नहीं सके। अच्छा चलें, अब आपका करते हैं, इसमें वक्त खत्म हो रहा है, तो आप बताइए क्या करना है। जज साहब, आप मुझे इंसाफ दिलाएं, आप किसी तरीके से मुझे मेरे घर के लिए मेरा इतना हो कि मेरे सच पाने की जगह मुझे मिल जाए, मुझे इनसे लेकिन अब आप बदलेंगी कैसे, मुझे वो तो बताएं ना। मैं जज साहब इनके साथ बुरी नहीं हूँ, बिल्कुल मैं बुरी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल अपना रवैया, आप समझदार हैं, अच्छी हैं। इन लोगों को मेरा रवैया बाद में चेंज होने लग गया, जबकि इनके अब्बू फौत हुए उसके बाद इतना क्यों मेरे से छोटे बेटे बहू ने मेरा रवैया इतना मेरा देखा कि अम्मी की तबीयत बहुत, बाद में मैं इनको करने लगी, इनको बर्दाश्त नहीं हुई। सच्ची बात है, मुझे आपका बड़ा बेटा भी अच्छा लग रहा है। बड़ा बेटा मेरा बहुत, मैं आपको बता रही, मेरा बड़ा बेटा बहुत अच्छा था शुरू से, अभी अच्छा है, लेकिन जब शादियां करो तो उसके बाद बेटे बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। जी, शादी के बाद बेटे बस बीवियों के हो जाते हैं। आपका बेटा मियां तो नहीं हुआ बुरा? नहीं, वो तो अपनी माँ के साथ है ना। जी बिल्कुल अपनी माँ के साथ है, मेरी सास सबको बराबर लेके चलती हैं, मेरा भी ख्याल करती हैं, फिर इस वजह से मैं भी उनका ख्याल करती हूं। समझाना शुरू किया मेरी बेटी को कि तुम जो तुम्हारे को हकदार हो तुम्हारे शौहर से, तुम्हें नहीं दे पा रहा, तुम्हें वो मोहब्बत नहीं दे पा रहा, तुम्हें इस तरह किया करो, इस तरह की थोड़ा सा मैंने इनको समझाने की, जितनी देर है वही काफी है, मेरा गुनाह बन गया इनको भलाई समझदार है, मैंने भलाई की चलाना। वो कह रही मेरी भलाई ना करें भाई, मैं खुद भलाई कर रही हूं, मुझे पता है मुझे मेरा घर कैसे लेके चलना है। होती है ना खामखा, मतलब चलते हुए घोड़े को चाबुक मारना, उनका अच्छा खासा घराना चल रहा है अपने सिस्टम से, अब आपकी भलाई जो है वो उसके गले पड़ जाएगी, ठीक है ना, उसके ज़हन को भी आप पोल्यूटेड कर रही हैं। मुझे इंसाफ दिलवाएं, मुझे मेरे घर में से हिस्सा देखिए मैं बेटा से बात करता हूं। अच्छा बेटा देखो, बात यह है कि ये तो कोई हल नहीं है कि जी आप जाके ओल्ड होम में छोड़ के आगे 2 जवान बेटे को 2 बहू करते हुए। अच्छा जहां तक वो लड़की है उसका तो देखिए उसकी रिस्पांसिबिलिटी नहीं है, उसका तो देखिए शौहर है, उसके देखिए उसके शौहर की अपनी माँ है, वो उसको देख रहा है, ठीक है, आपने अपनी वालदा को देखना है। और मतलब मैं ये नहीं समझता कि हमारा भी माशरा इतना एडवांस नहीं हुआ है कि हम जाके माँ बाप को ओल्ड एज में छोड़कर आ जाएं। इसमें मैं ये दावा करता हूं कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी जो है मेरे भाई ने मतलब रखी है, उसमें से इसने अपनी प्रॉपर्टी बनाई है, फिर बिजनेस भी किया, इसने बिजनेस में लॉस हुआ, उसको बिजनेस नहीं चल सका इसका। अब उस प्रॉपर्टी में मुझे भी कोई लालच नहीं है, पैसे मुझे नहीं चाहिए, राफिया को भी इतनी वो लालच नहीं है, उस प्रॉपर्टी में से थोड़ा हिस्सा अगर ये वालिदा को दे देता है तो मैं ख्याल शायद इस मुश्किल नहीं, इससे कहा हिस्से से बात नहीं होगा, हिस्सा तो मिल जाएगा, लेकिन बात वही कि वो देना नहीं अकेले, हिस्से की बात नहीं है, वो उसको हल नहीं है सर ना, वो तो हिस्सा मिल जाएगा तो लड़ाई शुरू हो जाएगी, वो फिर कहेगी ये मेरा हिस्सा है, इधर क्यों आ रहे हैं। देखिए बात यह है कि वालिदा को संभालना है, अभी अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, जो मेरा हिसाब लग रहा है दादा अभी कम से कम 20 साल और है, ठीक है ना, तो आपके लिए भी एक ब्लेसिंग है कि भाई माँ का साया है। तो अब ये कि इसको किस तरह से चलाएं, ये हल आपने निकाला है। मेरी एक रिक्वेस्ट है जी बेटा, भाई को मैं कह रहा हूँ कि आप वापस घर में आए, भाभी के साथ आए, वालिदा को कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा अपने रवैये को कम रखें ताकि हम दोबारा से जैसे पहले रह रहे थे वैसे रह सकते हैं। अरे सुनो, आप अब जिस घर में रह रहे हैं क्या वो ज्यादा बड़ा है? सही, मतलब इतना है कि हो जाता है गुजारा। मुझे अच्छी लगी बात, अगर आप वो आपने रेंट पे लिया या अपना ले लिया? अब हमारा तो अपने घर में। अच्छा वो आपने अपना ले लिया, तो ठीक है, इनका तो मसला हल हो गया। मतलब मैं ये चाह रहा हूँ कि अब जैसे वालों को भले एक घर कोई मिल जाए, जो अमाउंट है जो थोड़ा पैसा उनको मिल जाए, वो अपना एक घर लेने फ्लैट लेना अपना, मैं इनके साथ बिल्कुल आता जाता रहूँगा, मैं इनके साथ रहूँगा तकरीबन, क्योंकि इतनी नौबत हमारी खराब हो चुकी है कि मतलब नहीं चाहती असमा कि वो बिल्कुल रहे, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाह रही है, उसका अपना मसला साथ नहीं रहना चाहती, बिल्कुल साथ नहीं रहना चाहती। वो नौबत ये आ गई थी कि ये बोली थी कि आप या तो अपनी वालिदा को रख लें, मुझे रख लें, मुझे छोड़ दें, मुझे तलाक। वही बात आ गई ना, तो ऐसे यही सिचुएशन है। इसका मुझे मशवरा कुछ बेहतर लग रहा है, उसमें फिर ये है कि देखें अब इसे बदकिस्मती भी कहें या आजकल हालात का तकाजा कह लें,
ये तकरीबन हर घर की कहानी है, लेकिन इत्तेफाक है कि ये हमारे पास ये इस तरह के कोई 8-9 केस आए हुए थे, तो हमने एज ए मॉडल एक केस ले लिया है ताकि इसमें जो जजमेंट होगा तो वो फिर दूसरे घरों में भी लोग खुद से भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो पूरी बहस सुनने के बाद सुनिए जी, बात यह है कि हम आपको, क्योंकि ये कह रहा है कि अम्मी चेंज हो जाए, तो वो अम्मी चेंज हो नहीं सकती इस उम्र में। तो बेटा मैंने तुम्हारी अम्मी के लिए ये डिसाइड किया है कि इनको ये दोनों भाई देंगे किराया माशाल्लाह, और एक अलग से रेंटेड घर ले दे फर्निश्ड, खुद अपने घर की मुख्तार होंगी, अपना फ्रिज होगा, अपना खाना पकाएंगी, जितना मर्जी खाएंगी, जो करेंगी। रात को शुगर होती है, सारी रात खाती रहें, अपनी शुगर सही करती रहें, ठीक है ना, क्योंकि अब ये जहां जाएंगी फिर वहां इनको भी प्रॉब्लम होगी, उनको भी प्रॉब्लम होगी, अब सबको अलग अलग रहने की आदत हो गई है, ठीक है। तो भाई ये तय हुआ है कि आप लोग आपस में कंट्रीब्यूट कर लें विद इन योर बजट, और अपने घर के नजदीक एक 1 रूम अपार्टमेंट कोई ले लें, और आप अम्मी को टोटली लुक आफ्टर करते रहें। और अम्मी अब ये कि आपका ये हो गया, आपका घराना कि सारे इंडिपेंडेंट हो गए, आप भी इंडिपेंडेंट है, अपने बच्चे पालें, एंजॉय करें, आप भी इंडिपेंडेंट हो गए, अपने बच्चे पालें, सिर्फ आपको कंट्रीब्यूट करना है। क्यों आसमा, आप मंजूर है ये बात? सही है अनिला, सही है आप बेटा, ठीक है। बस बहन आप भी फिर आप इसको यही फैसला समझें, आपके बच्चे आपके लिए, आप इसी पे खुश है ना, आप किसी बहू के साथ कभी रहना चाह रहे हैं, रह भी नहीं सकती, नहीं रह सकती है ना, आपने सारी उम्र हुक्मरानी की है, तो अब आप बहू किसी के अंडर रह नहीं सकती। तो मेरा फैसला यह है कि आप भी इंडिपेंडेंट रहें, ये बच्चे आपका खर्चा देंगे, और मकान का किराया, बिजली का बिल, जो भी जरूरियात होती हैं वो ये पूरा करेंगे, और बस फिर ये ठीक है। बस ये आज का फिर यही फैसला है कि वालदा साहिबा अलग रहेंगी और बच्चे उनका खर्चा देंगे, और वो घर रेंटेड होगा, क्योंकि जाहिर है वो बच्चे सैलरी नहीं खरीद तो सकते नहीं। और आप भाई, क्योंकि आपके नाम प्रॉपर्टी आई है 1.5 करोड़ रुपए की, तो कंट्रीब्यूट करते हुए अगर इससे कुछ कमी रह जाए तो वो आपने थोड़ा फालतू करना है खर्चा, ठीक है, अदालत बर्खास्त।